है, हमारी आरज़ू तो आसमां है, हमें रास्ता खुद बनाना है, हमें रास्ता खुद बनाना है। ऐसे ही रास्ता बनाने वाले माननीय मंत्री महोदय आपके बीच संबोधित करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। किसी कवि ने लिखा था, कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज को मधुर नहीं बना सकता। उसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता, कभी महान नहीं बन सकता। जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो गोपीनाथ जी महाराज की, जय बोलो रामसा पीर की, जय बोलो देवनारायण भगवान की, जय बोलो शंकर भगवान की, जय बोलो जगदम्बा भवानी की। मंच पर विराजमान हमारे मैनपुरा के सरपंच साहब, ककराना के सरपंच शीशराम जी, हरिराम जी, ख्याली जी, बीरबल जी, सम्मानित मंच, छावसरी गांव के मेरे बड़े और छोटे भाइयों, पिता तुल्य बुजुर्गों, माँ जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आज आपने अपने जरूरी काम छोड़ के पूरे गांव के लोग बड़ी तादाद में आए और आके आपने ऊंट गाड़ा यात्रा से जो झड़ाए से लगभग 20-25 पंचायतों में से होती हुई पैदल और ऊंट गाड़ा पर जो लोग आ रहे हैं उन सभी का आपने स्वागत किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज से लगभग 4.5 साल पहले आप लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा था। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने के लिए आपने जी जान लगाई थी। मैं कोई विधानसभा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की मेहरबानी से नहीं गया था, न अशोक गहलोत और वसुंधरा की मेहरबानी से नहीं गया था। मैं छावसरी गांव के 36 कौम के नौजवान बुजुर्ग माता बहन के आशीर्वाद से विधानसभा में गया था। विधानसभा में जाने के बाद जो ताकत आपने मुझे दी, उस ताकत का मैं 100% हमारे क्षेत्र के विकास करने के लिए, हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ न्याय करने के लिए, राजस्थान में आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया मैंने। जब राजेंद्र गुड्डा नहीं था राजनीति में तो हॉस्पिटल छावसरी में भी नहीं था, केड में भी नहीं था, भाटीवाड़, सीथल, बजावा, न बड़ा गांव में सीएससी थी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में स्ट्रक्चर था ही नहीं। यहाँ मात्र पूरी उदयपुरवाटी में 15-16 उप स्वास्थ्य केंद्र थे पूरी उदयपुरवाटी में। आज 130 से ऊपर हैं। मात्र 22 हायर सेकेंडरी स्कूल थे, आज 73 है। 3 सरकारी कॉलेज हैं, तहसील है, नगर पालिकाएं हैं। मैंने पूरी ताकत से, चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, लोगों की मूलभूत जरूरतों के लिए मैंने पूरी ताकत लगा के कि उदयपुरवाटी हमारे जिले के अंदर एक बैकवर्ड विधानसभा क्षेत्र होता था, हमने इसको सबसे फॉरवर्ड 3 सरकारी कॉलेज, कोई सोच नहीं सकता था पूरे शेखावाटी में नहीं। यदि आप राजस्थान में ढूंढने के लिए जाओगे तो 3 सरकारी कॉलेज देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और इसके लिए पूरी ताकत से हमने काम किया और उसी का नतीजा ये था। राजेंद्र गुड्डा विधानसभा में गया तो नौजवान ने छावसरी गांव के आशीर्वाद और सपोर्ट किया था कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के नौजवान के लिए कोई अच्छे फैसले करेंगे, उनको उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, हम जो जिसके लिए वो नौजवान ने राजस्थान की सरकार बनाई थी, ये सरकार उसमें पूरी तरह फेल हो गई। रोज आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं। एक बच्चा स्कूल पास करके कॉलेज में जाता है, माता पिता सोचते कि बच्चे पढ़ाई में होशियार है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर आए, 10वीं और 12वीं के बोर्ड में अच्छे नंबर आए, कॉलेज में भी अच्छे नंबर लिए, कोचिंग करता है, शहर में भेजते हैं, मेहनत करता है इस उम्मीद के साथ कि ये बच्चा, इसके साथ साथ माँ बाप है, उनका जीवन भी सुधर जाएगा, इस उम्मीद के साथ बच्चे को शहर में भेज के कोचिंग कराते हैं। लेकिन जब पता चलता है
215 थानेदार बनने थे राजस्थान में, और एक ही सेंटर के जालोर में एक ही सेंटर में 200 थानेदार बन जाते हैं। एक गांव के 100 से ज्यादा थानेदार बन जाते हैं, और वो पूरे राजस्थान में चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, गजिटेड हो, चाहे नॉन गजिटेड हो, सभी जगह जिस तरीके से एक गरीब का बच्चा, मिडिल क्लास का बच्चा मेहनत करके भी फेल हो जाता है, और मंत्रियों के बच्चे 4-4, 5-5 उनके रिश्तेदार सारे अफसर बन जाते हैं, पेपर उनके घरों में आ जाते हैं। ये सारी बात सोच के जब हमारे मुंह पर ताला लगाया गया कि हम ये पेपर आउट के बारे में नहीं बोले, हमें तो मेरे से रहा नहीं गया। बिल्डा ऑडिटोरियम में मीटिंग हो रही थी, प्रभारी मंत्री रंधावा ने कहा, मैंने कहा क्या कांग्रेस के लोग चुनाव जीत के चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी एक अलग वो पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ते हैं। 50% से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी में अनुकंपा नियुक्ति वाले हैं, चाहे एमएलए हो चाहे मंत्री हो। यदि नीम का थाना का एमएलए सुरेश मोदी, उसका बाप एमएलए नहीं होता तो वो एमएलए नहीं होता। छोगालाल जी का बेटा डॉक्टर जितेंद्र जी नहीं होते तो एमएलए नहीं होते, मंत्री नहीं होते। शीश राम जी के बेटे विजेंद्र जी नहीं होते तो विधायक नहीं होते। रीटा रामनारायण चौधरी की बेटी नहीं होती तो नहीं एमएलए होते। राजस्थान में आधे से ज्यादा लोग अनुकंपा नियुक्ति के हैं। कांग्रेस की मेयर, कांग्रेस पार्टी का एक लंबा इतिहास है, उस पर वोट पड़ जाता है गांधी के नाम पर, नेहरू के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर, मौलाना आजाद के नाम पर, सेकुलर के नाम में, हजार चीज पर वोट पड़ता है। बीजेपी के लोगों को भी हिंदू और मुसलमान के नाम से वोट पड़ जाता है, मंदिर मस्जिद के नाम से वोट पड़ जाता है, योगी मोदी के नाम से वोट पड़ जाता है, आरएसएस की आइडियोलॉजी के ऊपर वोट पड़ जाता है। लेकिन राजेंद्र गुड्डा तो अपने चेहरे पर अपनी क्वालिटी और अपने कर्मों से वोट लेता है। मेरी जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। मुझे जब विधानसभा के अंदर माता और बहनों ने मुझे वोट दिया था, मुझे सपोर्ट दिया था, इसलिए कि हम राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठ के और माता और बहन के लिए अच्छे काम करेंगे, अच्छे फैसले करेंगे, उनको सुरक्षा देंगे, उनके सम्मान की हम रक्षा करेंगे। ये राजस्थान पन्ना का प्रदेश है, ये कर्मा का प्रदेश है, ये हाडी रानी का प्रदेश है, ये मीरा बाई का प्रदेश है। जो मीरा भक्त शिरोमणि मीरा अपनी भक्ति से सह शरीर भगवान कृष्ण के अंदर समा गई थी। पन्ना ने अपने बेटे कलेजे के टुकड़े चंदन का बलिदान करके महाराणा प्रताप के पिता का जीवन बचाया था, और उन्होंने जितना बड़ा त्याग किया, संसार में पूरी पृथ्वी पर पन्ना जैसा बलिदान को इसका हो नहीं सकता। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है लेकिन अपने बेटे का बलिदान नहीं कर सकती। लेकिन उस पन्ना गुजरी ने अपने स्वामी की भक्ति के लिए, देश की भक्ति के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को मरवा दिया था। ऐसे ऐसे राजस्थान में हमारी महिलाओं के उदाहरण है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस उम्मीद से माता और बहन ने मुझे विधानसभा में भेजा था, जब पूरा राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर महिला अपराध में, महिलाओं के प्रति दुष्कर्मों में, महिला हत्याओं के अंदर पूरा राजस्थान हिंदुस्तान में जब पहले नंबर पर आ गया, हमारा सर शर्म से झुक गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने विधानसभा में सिर्फ इतना सा कहा था कि आप मणिपुर की घटना की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे प्रदेश की माता और बहनों की हम हिफाजत नहीं कर पाए। रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज दुष्कर्म हो रहे हैं। रोज 4-5 दिन पहले हमारे असलसर के अंदर 20 साल की एक बच्ची नींद में सोते हुए गला रेत दिया गया था, घर वालों को घायल कर दिया गया था। रोज दुष्कर्म हो रहे हैं, रोज हमारी महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव आ गया। सरकारें क्या कर रही है? सिर्फ इतनी सी बात के ऊपर मैंने कहा अपने गिरिबान में झांक के देखो, हम हमारी माता और बहनों की हिफाजत नहीं कर पाए, उनके मान सम्मान की रक्षा हम नहीं कर पाए। इतनी सी बात के बाद में मुझे मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया। मैं इस गहलोत सरकार को 2 बार अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने बनाया, आपके भाई ने 2 बार। 2008 में ये तो फेल हो गए थे, इनके पास तो 96 एमएलए थे। एमएलए इनको 100 से ऊपर चाहिए थे, मैंने 6 एमएलए दिए थे इनको, 6। इसको मुख्यमंत्री बनाने में इसकी मदद की थी पूरी की पूरी। उसके बाद में राज्यसभा का 6 बार वोट दिया इसके कहने से। दूसरी बार 2018 में मैंने फिर से एमएलए, 6 एमएलए, वही कांग्रेस, वही राजेंद्र गुड्डा, वही अशोक गहलोत, दोबारा सरकार बनाने में इसकी मदद की। संकट के समय इसकी सरकार को बचाने के लिए इसकी मदद की। खुद अशोक गहलोत
शिवम के जन्मदिन पर गुड़ा हेलीकॉप्टर लेकर आए थे और उसने खुद अपने मुंह से 50,000 की भीड़ में कहा था राजेंद्र गुड़ा नहीं होता तो आज मैं मुख्यमंत्री नहीं होता। आप सबके सामने ऐसे गलत कह के गया था ये बात। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे एहसान फरामोश लोग जिन्होंने मुझे दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या गलती की थी मैंने। सिर्फ माता बहनों, मैंने ये कहा था कि हम 4 महीने बाद में विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे, किस मुंह से नौजवान से वोट मांगेंगे, किस मुंह से माता बहन के पास वोट मांगने के लिए जाएंगे। हमने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी सी बात के ऊपर इन्होंने मुझे बर्खास्त किया, मेरे से इस्तीफा मांग लेते, मैं सम्मान इस्तीफा दे देता। बर्खास्ती यदि मैं इस्तीफा नहीं देता तो बर्खास्ती बनती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसके बाद में सोमवार को मैं विधानसभा में, आज से 8 दिन पहले मैं विधानसभा में गया। मैं मंत्री नहीं था उस टाइम में, मंत्री की कुर्सी पर मैं बैठ भी नहीं सकता था क्यों मंत्री नहीं था। मेरे लिए दूसरी कुर्सी नहीं लगाई, मेरे लिए कुर्सी नहीं थी वहां। ये कुर्सी अशोक गहलोत की मेहरबानी से नहीं मिली थी मुझे, ये कुर्सी आपने दी थी मुझे। ये मेरा अधिकार था जो आपने मुझे पूछा था। इस अधिकार से मेरे पास कुर्सी नहीं थी, बोलने के लिए माइक नहीं था। मैंने अध्यक्ष को जाके कहा क्या बात है, मेरी चेयर कहाँ है, मुझे बोलना है, मुझे बर्खास्त किया इस मामले में, मुझे मेरी बात रखनी है। उसने मुझे बात रखनी, मेरी बात नहीं सुनी, मुझे वो बैठने के लिए सीट नहीं दी। उसके बाद बीच में धारीवाल बोलने लगा, उसने धारीवाल को बोलने के लिए कह दिया। मैंने मेरी चेयर की व्यवस्था हुई बगैर आप कैसे कर सकते हो ये? मैंने उसका माइक बंद किया ये मेरे, और मैंने कहा ये मेरे पास डायरी है, इनमें तुम्हारे सारे काले कारनामे हैं, इस डायरी को मैं टेबल करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय मुझे अनुमति दीजिए, मैं इस डायरी को टेबल करना चाहता हूं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने मुझे अनुमति नहीं दी क्योंकि सरकार के निर्देश थे कि इसको डायरी टेबल नहीं करने दी जाए। वो डायरी यदि टेबल हो जाती, राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के पास वो डायरी पहुंच जाती, पूरी मीडिया के पास चली जाती, जुडिशरी के पास चली जाती, सबको पता चल जाता इसमें क्या है। मैंने कहा इस डायरी को मैं टेबल करना चाह रहा हूं। लेकिन जब उन्होंने मुझे टेबल नहीं करने दिया, कांग्रेस के सारे मंत्री और विधायक मेरे पर टूट पड़े और उन्होंने मेरे से वो डायरी छीन ली किसी आदमी के हाथ से। अब तो उसके कागज या कोई भी चीज को छीन सकता है क्या? राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत जिसमें कानून बनाए जाते हैं, जिसके अंदर लोगों के तकदीर के फैसले होते हैं, उस जगह मेरे एक हाथ में डायरी थी, एक हाथ मेरा खाली था। 50 से ज्यादा लोग थे, उनके पास 100 हाथ थे। वो सारे के सारे पूरी ताकत से मेरे से वो डायरी छीन ली। डायरी छीनने के बाद कहते उस डायरी में कुछ है ही नहीं, डायरी में कुछ नहीं है तो तूने क्यों छूना, और उसको मीडिया को क्यों नहीं दे देते? आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे एक साथी विधायक ओसिया से आने वाली दिव्या मदेरणा, वो कहती है मेरी जान को खतरा है, मैं सुरक्षित नहीं हूं, और उसके 25 मिनट बाद में उस विधायक के ऊपर हमला हो जाता है। एक विधायक विधानसभा में कहती है कि 10-10, 12-12 साल के बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ये सरकार क्या कर रही है, आपको जवाब देना चाहिए। तो सरकार के शांति धारीवाल खड़ा होकर कहता है, शर्म आती है मुझे बात सुन के, विधानसभा के पटल में खड़ा होकर सरकार की तरफ से वक्तव्य देता है मर्दों का प्रदेश है और ये बलात्कार तो मर्दानगी की निशानी है। ऐसी सरकार के ऊपर हकीकत ही है, ऐसे लोग सरकार के अंदर बैठ गए और जब उससे कोई बात पूछता है तो उसके बाद में कार्रवाई करते मुझे विधानसभा से निष्कासित किया, मंत्री से मुझे बर्खास्त किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर मुझे कह रहे कि गुड़ा माफी मांग ले। मैंने कौन सी गलती की है, क्या गलती की है तो माफी मांग लूं? मेरी जनता जिन्होंने मुझे बनाया है, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम के भाई और बहनों ने मुझे आशीर्वाद देकर राजस्थान विधानसभा में भेजा। यदि मेरी गलती है तो मैं 100 बार माफी मांगू आपसे। उनसे माफी मांगना मेरे कहां से बनता है? यदि आप छावसरी के लोग कह रहे कि मैं उनसे माफी मांग लूं तो मैं मांग लेता हूं, लेकिन सच्चाई है आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे इसीलिए आपके पास आया हूं कि मुझे माफी मांगनी है क्या? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जिन लोगों ने सत्ता भोगी है, ऐसा आराम किया है, मानसिंह, जयपुर के महाराजा मानसिंह को कोई नहीं जानता। सोने के बिस्तर पर सोने के बर्तनों में खाना खाते थे, पलंग भी सोने का था, रथ भी सोने का था, बर्तन भी सारे सोने के थे। दुनिया की सारी की सारी शान शौकत उनके पास थी,
लेकिन आज मान सिंह को कोई याद नहीं करता, महाराणा प्रताप को याद करता। घास की रोटी खाया था, जमीन में पत्तल बिछा के सोता था, स्वाभिमान के साथ लड़ाई लड़ी थी और मरने मर गया, खून बह गया, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और देश का गौरव को ऊंचा रखा। आज महाराणा प्रताप के ऊपर पूरा देश गौरव करता है। 20-30 साल जमीन में सो लिया होगा, घास की रोटी खा ली होगी, दुख पा लिया होगा, लेकिन इतिहास उनका बनता है जो संघर्ष करते हैं। और मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है, मैं समझौते का रास्ता नहीं चुना। मैंने ये फैसला कर लिया है इस उदयपुर वाटी के। आप लोग सारे लगे, यहाँ का एक इतिहास है, राजशेखा का वंशज हूं मैं, जिसकी रणावता में 3 पीढ़ियां एक महिला के सम्मान के लिए एक साथ कट गई थी। रणावता में हमारे जीर्ण माता के पास 3 पीढ़ियां एक साथ एक महिला के सम्मान के लिए कट गई थी। हम शेखावाटी की जमीन से आते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सोच सकते हो, हजारों की संख्या के अंदर महिलाएं अपने सम्मान के लिए जोर कर लिया करती थी। हजारों का, आज भी हजारों साल पहले सीता माता के साथ जो अन्याय हुआ, आज भी लोग उसको माफ नहीं करते। रावण को आज भी जलाते हैं। द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, आज भी कोई माता अपने बेटे का नाम दुशासन और दुर्योधन नहीं निकालती। हजारों साल पहले जिसके साथ, माता और बहन के साथ जिसने भी दुष्कर्म करने की कोशिश की, दुराचार, उसके मान सम्मान के ऊपर जिसने हाथ डालने की कोशिश की, हिंदुस्तान की जनता ने पूरी ताकत के साथ उसका जवाब दिया है। क्या कौन सी गलती की हमने इनकी सरकार 2-2 बार सरकार बनाई, इनको मजबूती दी, किस चीज के लिए बर्खास्त कर दिया? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। और मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, चाहे कुछ भी, ये छावसरी की जनता, छावसरी के 36 कौम के लोगों ने मेरे सर पर जो पगड़ी रखी है, मैं ये जो छावसरी की इज्जत मेरे सर पर है, मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं। आपको चाहे मेरी गर्दन भी कट गई तो आपकी इज्जत है ना, पगड़ी जमीन पर नहीं आने दूंगा, ये वादा करके जा रहा हूं। हमने काम किया है क्षेत्र में, हमारे पूरे राजस्थान में मैंने आपका नाम रोशन किया, हिंदुस्तान में आपका नाम रोशन किया। ऐसा कोई भी काम नहीं किया हमने ऐसा जिससे कि आपको नीचा देखना पड़े कि हमारे मंत्री ने, हमारे विधायक ने ये नीचा काम कर दिया, कभी भी। और हमने जहां रहे पूरी ईमानदारी से काम किया है। मैं तो आपको एक ही बात बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई इस सरकार के खिलाफ, इस तानाशाही के खिलाफ, इस नादिरशाही के खिलाफ, ये जो लड़ाई है, इसको लड़ने का मैंने फैसला कर लिया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन बड़बूजा की आंख जरूर फोड़ दे वो। मैं तो आपको एक ही बात बता रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो मैं इनका ऐसा इलाज कर दूंगा। आज आपके भाई राजेंद्र गुड्डा ने जो कहा, बीबीसी बोल रहे हैं, इंटरनेशनल चैनल बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट बोल रही है, देश के प्रधानमंत्री को भी आपके गुड्डा की, आपके भाई की बात बोलनी पड़ रही है। मैंने ऐसी संघर्ष पैदा कर दिया है। और आपके आशीर्वाद के बाद में पूरी राजस्थान के अंदर मैं आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, जो भी महिला के साथ, महिला के मान सम्मान की तरफ कोई देखेगा उसको 100 बार सोचना पड़ेगा। हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद, राजेंद्र गुड्डा। मैं तो आपको एक ही चीज, जितनी बड़ी तादाद में आप लोग आए, ये मेरी यात्रा पिछले सोमवार से चल रही है। मेरी यात्रा मंगलवार अंदर जाऊंगा। जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजने का आशीर्वाद दिया था, मेरे क्षेत्र के लोगों से मेरे फैसला, एमएलए, विधायक बनना, मंत्री बनना हकीकत है। ये बात छोटी है, सबसे बड़ी बात हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान। हम हमारे यूथ के लिए, हमारे नौजवान के लिए हमने सारे रास्ते बंद कर दिए। मैं पूछना चाह रहा हूं, आरपीएससी के मेंबर को कौन बनाता है? किसके साइन से आरपीएससी का मेंबर बनता है? आरपीएससी का चेयरमैन कौन बनाता है? और मुख्यमंत्री के साइन से बनते हैं। और वो पेपर बेचते हैं, पकड़े जाते हैं, वो जेल में चले जाते हैं, मुख्यमंत्री को पूछने के लिए नहीं जाता। ये सारी की सारी सिर्फ ये कि वहां से पर्ची जाती है, इंटरव्यू में इसका सिलेक्शन कर देना, इसको रोक देना, इसको आगे कर देना, पेपर आ जाते हैं, इनके बेटे सारे के सारे अफसर बन जाते हैं, गरीब के बच्चे रह जाते हैं। एक अव्यवस्था हो गई। इसके अंदर आरपीएससी के अंदर पारदर्शिता होनी चाहिए। जिस तरीके से दिल्ली में यूपीएससी है, उसकी तरह तर्ज पर हमारे यहाँ आरपीएससी होनी चाहिए, जिससे कि कम से कम पढ़ने वाले, मेहनत करने वाले गरीब का बच्चा भी ठीक जगह पहुंच जाए। और ये मंत्री, ये बड़े बड़े आईएएस अधिकारी,
इन लोगों के रास्ते खुल गए, गरीबों के बच्चे रह गए। हम नौजवान के साथ मैं आपको कहने के लिए आया हूँ छावसरी के नौजवानों को कि मैं आपके लिए लड़ा, मैंने पूरी ताकत से संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा है महिलाओं के लिए लड़ा और उसका नतीजा है कि मुझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, इस लड़ाई को, इस अव्यवस्था को, इस निकम्मेपन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मैं निकला हूं। आप सारे लोग जितनी बड़ी तादाद में आके, मैं छावसरी के अंदर आया उस टाइम में मेरे अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमजोरी थी कि छावसरी में जा रहा हूं, लेकिन आपसे मिलने के बाद इस लड़ाई को लड़ने का मेरा हौसला 100 गुना बढ़ गया है। मेरे दिमाग की कमजोरी दूर हो गई, यहां से ताकत लेके निकल रहा हूं और आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि राजस्थान के अंदर 200 विधायक बैठते हैं, लेकिन आपके भाई की आवाज अलग मायना रखती है। चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, 750 के करीब IAS और IPS है, लेकिन आपका भाई जब बोलता है तो उनको सुनना पड़ता है। कोई आपके भाई पर एक नए पैसे की भ्रष्टाचार का चार्ज नहीं लगा सकता, दूसरी कोई अंगुली नहीं उठा सकता। हमने पूरी ताकत से ये मुकदमे लगा के राजेंद्र गुड्डा को डरा रहे हैं। अरे नाबालिग था तभी नहीं डरता था मुकदमों से, जब 18 साल का नहीं हुआ था उससे पहले जेल देख ली थी। किसको डरा रहे हैं? मुकदमों से डरा रहे हैं मुझे। मैं तो सिर्फ डरता हूं तो आप लोगों से, जिन्होंने मुझे पैदा किया, जिन्होंने मेरी खाल की जुत्ती बनाकर भी आपको पहना दूं तो आपका एहसान नहीं उतार सकता। मैंने जो काम किए, हमने जो काम किए, सच्चाई है 70 साल के अंदर सारे नेताओं के काम एक तरफ, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा का काम एक तरफ, सारे नेताओं का मेरे से आधा काम निकल जाए। 60 साल 65 साल में 70 साल में बाकी नेताओं का काम देख पालड़े में रख दो, आपके भाई का काम एक पलड़े में रख दो और राजेंद्र गुड्डा से आधा भी निकल जाए तो सदा के लिए घर जाके बैठ जाऊंगा, शक्ल नहीं दिखाऊंगा। किसी ने काम किया ही नहीं, व्यक्तिगत रूप से मेरे पास कोई भी गया मैंने उसकी मदद की है, चाहे मेरे साथ रहा चाहे मेरे खिलाफ रहा। उदयपुर वाटी नहीं, पूरे राजस्थान के लोगों का मैंने, किसी आदमी को मैंने मना नहीं किया, हर आदमी की मैंने मदद की है। आज आप सारे लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम को करने के लिए किशोर जी और उनके साथ पूरी टीम, सभी, चाहे प्रजापत समाज हो, चाहे मेघवाड़ समाज हो, राजपूत समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, 36 कौम, सभी, चाहे SC के लोग हो, चाहे मूल OBC के लोग हो, जो भी सारे लोग यहाँ आए, चाहे गुर्जर समाज हो, सभी समाजों के बड़े और छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में माता और बहनें भी आशीर्वाद देने के लिए आई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने आपकी लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी है। मैंने राजस्थान की आवाज, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़, राजस्थान में जनसंख्या 7.5 करोड़, महिला अपराध में यूपी हमारे से पीछे है। 25 करोड़ जनता में इतना अपराध नहीं हो रहा जिससे ज्यादा 7.5 करोड़ में हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। क्या बात करते, किस मुंह से हम इनके पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? हम इनको क्या दिखाएंगे कि इसलिए हमें भेजा था? ये सारी बातों के लिए आपके पास आया हूं। निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं इस नौजवान की लड़ाई लड़ने के लिए, माता बहन के सम्मान के लिए लड़ाई में आपने जो यहाँ आके आहुति दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।